जज मैडम के सामने लक्ष्मी के इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए मलिष्का पहुंच गई नीलम करिश्मा बुआ के साथ जज के कैबिन में और बताएगी जज मैडम को लक्ष्मी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट। लेकिन उसी वक्त तभी आ जाएगी आहाना और दरवाजे के पीछे छुपी मलिष्का को घसीट कर लाएगी जज मैडम के सामने और अपनी असली रिपोर्ट दिखाकर कर देगी जज मैडम के सामने अपनी प्रेगनेंसी का खुलासा और मार देगी आहाना मलिष्का को 100 से तमाचा। और जज मैडम मंगवाएगी नीलम करिश्मा बुआ और मलिष्का को लक्ष्मी से माफी। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले जोरदार धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि लक्ष्मी जज मैडम के पास कचहरी पहुंच जाएंगे तभी लक्ष्मी लौटकर कभी भी वापस ना आ पाए, इसके लिए मलिष्का सबसे बड़ी गजब की चाल चलेगी और सीधे करिश्मा बुआ को फोन करेगी और कहेगी करिश्मा बुआ आप जज मैडम के पास नीलम आंटी के साथ आ जाइए और साथ में उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लाना मत भूलिएगा, क्योंकि आज लक्ष्मी को आखिरी बार उसकी औकात और उसकी असली हैसियत हम जज मैडम के सामने दिखा देंगे, ताकि फिर कभी वो नौटंकी पास लक्ष्मी मेरे ऋषि की तरफ और हमारे घर की तरफ मुड़कर देखे भी ना। यह सुनकर जब करिश्मा बुआ नीलम के कान भरेगी और कहेगी कि चलिए नीलम भाभी, लक्ष्मी को अब उसकी असली औकात उसकी ही जज मैडम के सामने दिखाते हैं और साथ में वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेना मत भूलिएगा जिसमें उसके नाजायज बच्चे का सबूत है। तभी ये सब अपनी माँ करिश्मा बुआ को नीलम को कहते हुए और कोई नहीं बल्कि आहाना सुन लेगी, जहाँ पर जब करिश्मा बुआ नीलम के साथ जज की कचहरी जाने के लिए निकल जाएगी और वहाँ जज मैडम डिवोर्स के लिए ऋषि लक्ष्मी से सवाल करेगी और ऋषि लक्ष्मी को कहेगी कि बताइए क्या आप ये डिवोर्स लेना सच में चाहते हैं। तब यह सुनकर ऋषि लक्ष्मी दोनों एक दूसरे के सामने देखेंगे लेकिन जज मैडम को कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन जज मैडम जानबूझकर ऋषि लक्ष्मी को गुस्सा दिलाने के लिए कहेगी कि अगर दोनों में से किसी एक की मौत हो गई और किसी ने अगर लक्ष्मी को जान से मार दिया तो आप ऋषि क्या करेंगे। तब यह सुनकर ऋषि हाइपर होते हुए गुस्से से कहेगा कि आप ये सब फालतू सवाल क्यों करी है, जो डिवोर्स करना है वो करवाइए ना मैडम, ये बकवास करना बंद कर दीजिए। तब यह सुनकर मैडम कहेगी एग्जैक्टली बकवास मैं नहीं आप दोनों कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों को दिल से ये तलाक और ये डिवोर्स चाहिए ही नहीं, बस आप किसी के दबाव में आकर ये सब कर रहे हैं। तब यह सुनकर ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा लेकिन तभी जज मैडम कहेगी ठीक है ये सब अब जाने दो, तुमसे मैंने अब तक जितनी भी बात की तो क्या अब मैं इसका मतलब ये डिवोर्स को कैंसिल करना समझो और ये समझो कि आप दोनों ही ये डिवोर्स नहीं चाहते। तभी वहाँ पर दरवाजे पर नीलम आकर चिल्लाकर कहेगी रुकिए, अभी आपको लक्ष्मी ने पूरी बात बताई ही कहा है, फैसला करने से पहले लक्ष्मी के बारे में पूरी बात जान ले। तभी ये सुनकर पीछे से करिश्मा बुआ कहेगी हाँ जज साहिबा पहले पूरी बात हमारी सुनिए। तभी ये सुनकर जज मैडम कहेगी कि बोलिए। तभी करिश्मा बुआ लक्ष्मी का प्रेगनेंसी रिपोर्ट जज मैडम के हाथ में देगी और कहेगी देखिए ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट जिसमें इसकी नाजायज औलाद का सबूत है और लक्ष्मी प्रेग्नेंट है, वो भी हमारे खानदान के खून से नहीं बल्कि हमारे ड्राइवर के खून से। लक्ष्मी का हमारे ड्राइवर के साथ चक्कर चल रहा था और अब लक्ष्मी ऋषि के डाइवोर्स के लिए अब इससे बड़ा कोई सबूत चाहिए। तभी ये सुनकर जज मैडम के होश उड़ जाएंगे और जज मैडम जब लक्ष्मी से सवाल करेगी कि क्या लक्ष्मी ये सच है, तभी लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाएगी। लेकिन तभी आना अचानक से मलिष्का को घसीटती हुई जज मैडम के सामने आ जाएगी और कहेगी नहीं जज मैडम ये सच नहीं है, ये सब कुछ किया धरा इस मलिष्का का है ताकि मलिष्का लक्ष्मी भाभी पर कलंक का इल्जाम लगाए। लेकिन जो लक्ष्मी भाभी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है वो असलियत में मेरी रिपोर्ट है और कलंक बदचलन सब कुछ मैं हूँ, लक्ष्मी भाभी तो साक्षात लक्ष्मी है। यह सुनकर खुद करिश्मा बुआ और नीलम के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और नीलम लक्ष्मी के बारे में सोच सोच कर जमीन पर गिर जाएगी और अपने आप को ही कहेगी कि यह मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, एक औरत पर असली सच्चाई जाने बिना ही इतना बड़ा कलंक का इल्जाम लगा दिया। तभी यह सुनकर जज मैडम कहेगी हाँ अब मांगो लक्ष्मी से माफी, लेकिन आहाना को अब अपनी प्रेगनेंसी की सच्चाई जज मैडम के सामने ले आनी चाहिए क्या नहीं। और जज मैडम नीलम करिश्मा बुआ को लक्ष्मी से माफी मंगवा कर सही करेगी क्या नहीं और आप ऋषि लक्ष्मी को पहले की तरह एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हम कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।